गर्भावस्था एक ऐसा पल होता है जिसमें आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। इसमें आपको क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए और क्या आपके बेबी के लिए सही है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। ये वीडियो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक छोटी सी गलती भी हमारे बच्चे के लिए और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक बन सकती है। शायद इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो क्या है वो कि हमें किस तरीके से सोना चाहिए, किस तरीके से उठना बैठना चाहिए और किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी एक प्रेग्नेंट महिला होती है दोस्तों, तो उसे अपने और अपने शिशु का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। जब तिमाही के बाद पेट है वो निकलना शुरू नहीं होता है, तीसरी माह के मानी 3rd मंथ के बाद ही आपका जो पेट है वो थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है और 4th और 5th मंथ तक आते आते आपका पेट थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। यानी जो आपका बेबी है उसकी रीग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, उसका जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में आपको किस पोजीशन में सोना चाहिए? आपको कभी भी पेट के बल नहीं सोना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप पेट के बल सो जाते हैं तो इससे आपके बेबी को खतरा हो सकता है या फिर उसे सांस लेने में भी दिक्कत बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपको दाएं करवट भी नहीं लेकर सोना है ज़्यादा टाइम तक। तो अब बात ये आती है, हमें दाएं करवट भी नहीं सोना है, पेट के बल तो बिल्कुल भी नहीं सोना है। तो हमें ऐसा किस तरीके से हम सोएं कि हमारी नींद है वो भी प्रॉपर हो और हमारे बच्चे को कोई नुकसान भी ना हो। आपको बाएं करवट सोना चाहिए। बाएं करवट सोने से आपके और आपके बेबी का जो पोषण होता है वो भरपूर होता है। जो आपकी प्लेसेंटा है वो अच्छी तरीके से कार्य करती है, बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाने का वो कार्य करती है। उसकी खाने पीने की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी उसे नियमित रूप पर पहुंचाती रहती है। तो उस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। और आप जब भी रात को सोएं, कम से कम रात को 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। दिन में भी कम से कम 2 घंटे आपको आराम करना चाहिए, यानी प्रॉपर नींद आपकी होनी चाहिए। तभी आपका और आपका बच्चा है दोनों स्वस्थ आप रह पाएंगे। आपको इस बात का विशेष से विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले गर्म दूध पी लीजिए। भूखे पेट कभी भी आपको नहीं सोना है, क्योंकि भूखे पेट सोने से आपको ना ही नींद आएगी और आपके बच्चे पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द है तो ठीक है। यदि आपको बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। दोस्तों, आपको अपने तलवों पर भी मसाज दे सकते हैं। हल्के हल्के सा कोई भी गुनगुना ऑयल आप ले सकते हैं। सरसों का तेल है या फिर नारियल का तेल है, अच्छे से हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और अपने तलवों पर इससे मसाज दीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आप और आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाना चाहिए, एक ही बार में ज़्यादा खाना भी आपको नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको थोड़ा टहलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया और तुरंत आप सो गई। विशेष इन बातों का ध्यान